हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से अंत लीला के अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी की महिमा। और आपने अभी तक क्या सुन रहे थे? महाप्रभु बोल रहे थे कि कलयुग में यवन मतलब मुसलमान नहीं बोला गया था। जो भी वैदिक पद्धति को नहीं स्वीकार करते हैं उसको यवन कहा जाता है। यवन मतलब मुसलमान नहीं। कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में भी है, मान लो वो मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, श्रुति की जगह सुरती खा रहा है, तो वह यवन ही है। तो ये बात आप लोग सुनी चुके। कैसे उनका उद्धार होगा? हराम हराम बोल करके। लेकिन महाप्रभु एक महान वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, परम भागवत, महाभागवत की चेतना को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वह केवल इंसानों के उद्धार के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप में से कितने भक्तों ने कभी पेड़ों के उद्धार के बारे में सोचा है? पत्थर के बारे में सोचा है? इस टाइल्स पे आप बैठे हैं उसके उद्धार के बारे में सोचा है? क्योंकि उसमें भी जीव है, हम जानते हैं। सर्वगत है जीव, वो कहीं भी रह सकता है। टाइल्स में कैसे रह सकता है? अरे कहीं भी जीवों का प्रवेश कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने जीव उपस्थित हैं? कौन लाल बजोकर बता सकता है अंदाज से? रामकृष्ण प्रभु बताएंगे। यस, रामकृष्ण प्रभु बताइए कि इस रूम में, आप लाल बजोकर नहीं, लेकिन हम लाल बजोकर गिरी करवा रहे हैं आपसे, कितने जीव हैं इस रूम में? अनंत अनंत जीव हैं। कितने लोग क्लास में है मेरी? अनंत। अनंत क्यों भाई? अनंत कैसे? यहाँ तो 30-40 लोग दिख रहे हैं, इसमें हमको 73 दिख रहे हैं। 70, हाँ 50 मोटा मोटी गिन लिया। अरे कितने जीव हमारे इस नाखून के कोने में भरे हुए, उसका कुछ हिसाब है? तो इनके ही बारे में भी महाप्रभु सोच रहे हैं। अब यह लोग तो हरे कृष्ण नहीं बोल सकते हैं। जो कीड़े मकोड़े हैं या पेड़ पौधे हैं वह तो हरे कृष्ण नहीं बोल सकते हैं। तो उनके भी उद्धार के बारे में महाप्रभु सोच रहे हैं। ये विषय रहेगा, सबको समझ में आ रहा है? तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। मेरे संग आइए। पृथ्वी ते बहु जीव। अब खावा के नहीं आए। कल तो कोई खा नहीं रहा था, हमने खिचड़ी खिलाई, 5 लोग खा रहे थे, हमने आज उनका नहीं खिलाएंगे, एक महीना भूखा रखेंगे तब भी लोग कुछ खाएंगे। कोई खाता ही नहीं है। लगता कुछ खा के आए हो तो कुछ बोलो ना बेटा जोर से। दिख नहीं रहा था श्लोक क्या? आवाज फट रही है। इसका गेन तो कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। वैसे वहाँ से कुछ बढ़ा दीजिए। पता नहीं व्हाट इज द पॉइंट। आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही आप लोगों को क्या? बेस के लिए भाई स्पीकर अरे हमारी यहाँ पे बेस लगा है भाई। अब मैं क्या मतलब माता जी हूँ जो पतली आवाज में बोलूँगा? अब भी बेस आ रहा है। अब बेस खत्म हो गया। अरे भाई पुरुष की आवाज़ में बेस नहीं होगा तो क्या होगा? कैसे बातें करते हो? एक दिन आए उसके बाद गलती निकालना शुरू कर दिया। चलो अब क्लास सुन दो, उसी सुनाई पड़ रहा है, या फिर इसका हल्का से घुमा दीजिए। ठीक है, चलो मेरे संग आइए। पृथ्वी ते बहु जीव स्थावर जंगमा, यहाँ सभार की प्रकारे हई बेमोचन। उस माइक को बंद कर दीजिए, मैं बीट बिकॉज ऑफ दैट। बंद है? ठीक है, इसको घुमा दीजिए हल्का सा ऐसे। पृथ्वी ते बहु जीव स्थावर जंगम। पृथ्वी में बहुत सारे जीव हैं जो स्थावर योनि में है। स्थावर का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड योनि। और जंगम मतलब चलने वाले। हम सभी लोग जंगम में आ जाएंगे, उसमें फिर विभिन्न चेतना वाले लोग हैं। इह सवारे की प्रकार है विमोचन। इन सब का उद्धार कैसे होगा? तो अब नेक्स्ट है हरिदास कहे। हरिदास कहे प्रभु से कृपा तो मार, स्थावर जंगम आगे करिया निस्तार। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु, सारे चर यानी चलने वाले तथा अचर प्राणियों का उद्धार तो आपकी कृपा से होता है। आपने पहले ही यह कृपा करके उनका उद्धार किया है। अब हरिदास ठाकुर जी जो बातें बोल रहे हैं वो उनके डीप रियलाइजेशंस हैं, जो कि महाप्रभु स्वयं उनके हृदय में प्रकाशित किए। प्रश्न महाप्रभु कर रहे हैं और उत्तर क्या दे रहे हैं हरिदास ठाकुर जी कि आपने उनका उद्धार पहले कर दिया है।
कैसे कर दिया देखते हैं। तुमी ये करिया छय उच्च संकीर्तन, स्थावर जंगमेर से होयत श्रवण। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि महाप्रभु भगवान है लेकिन तुम ही बोल रहे हैं। दैट मीन्स इट सीम्स कि तुम ही शब्द बहुत प्रेम सूचक है। परम पुरुष भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, जिनको ब्रह्मा जी गोविंद आदि पुरुषम तम भजामी कह रहे हैं, उनको कहने तुम ही। अभी देखिए बांग्ला कितनी स्वीट है। दिस इज द रियल बांग्ला स्वीट, यू कैन टेक। तुमी ये करिया छय उच्च संकीर्तन, स्थावर जंगमेर से होयत श्रवण। तुमने आपने जो करियाछ किया है, ये उच्च संकीर्तन, जो आपने उच्च संकीर्तन किया, जैसे हम लोग गा रहे थे, उससे उसको स्थावर जंगमेर से ही होयत श्रवण, स्थावर और जंगम ने उसका श्रवण किया है। मान लो, ऐसा मत करना प्लीज कि कोई नहीं आता इन केस कोई नहीं आता और हम अकेले ही बजा रहे हैं मृदंग और गा रहे हैं, तो अब मेरे शरीर के सारे बैक्टीरिया शुद्ध हो रहे हैं कि नहीं? अब आप कहेंगे पर भी पागल हो गए। पागल मैं नहीं हूं, पागल हम लोग हैं। हम लोग बद्ध जीव हैं जो भगवान के नाम की महिमा को नहीं समझ रहे हैं। आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए। हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बम गिराया गया था, तो आपको मैं सही बताना चाह रहा हूँ, बताना सही है कि ये गलत है। उसने ना केवल इंसानों को मारा। तो कोई है लाल बुजक्कर जो उसको विरोध करे? शिवम श्रीवास्तव बताओ, माइक पे बताओ, उनको माइक दीजिए। हिरोशिमा नागासाकी में जब न्यूक्लियर बम गिराया, एक स्थान पे न्यूक्लियर बम गिराया गया, एक स्थान पे न्यूक्लियर बम गिराया गया था कि जगह जगह गिराए गए थे? हिरोशिमा में, हिरोशिमा जो सिटी है उसमें जगह जगह बम गिराए गए थे, केवल एक ही स्थान पे बम गिराया था? एक स्थान पे ही गिराया गया था न्यूक्लियर बम। और उसने केवल इंसानों को मारा था हिरोशिमा के। सभी जो भी इसके सब गए, सबका मतलब मच्छर मक्खी सब मारे गए थे, सब कुछ, सब जो भी उसके कांटेक्ट में है। अच्छा, उसके बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए कई सालों तक, उनका डीएनए किसने चेंज कर दिया? बम तो 1945 में फटा था, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। यस यस, द डीएनए हैज बीन चेंज्ड। बोलिए। यस, जो उस स्थान पर बम फोड़ दिया गया था, उसकी रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव कई साल तक था कि नहीं, बताइए जी। मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, मैं एक चैलेंज दे रहा हूं कि आप इसका विरोध करके बताइए। अभी आप बिल्कुल, आप जैसे चाहे विरोध कर लीजिए, आप बस खाली ऑब्जर्व कीजिए इस चीज़ को। तो अब आप ये मानते हैं कि न्यूक्लियर बम से अधिक हरिनाम शक्ति है, क्योंकि न्यूक्लियर बम में भगवान ने अपनी तत्रार्पिता क्या क्या श्लोक करते क्या? बम बम नवाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। विभिन्न प्रकार के बम है भगवान, और आपने उनमें अपनी सर्वशक्ति स्थापित कर रखी है। ऐसा श्लोक है क्या? बम बम, अच्छा, बम बम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। ये श्लोक तो नहीं ना कि विभिन्न प्रकार के बम हैं जिसमें आपने अपनी शक्ति, सारी शक्ति निहित कर रखी है। न्यूक्लियर बम कितना किया? वो तो ब्रह्मांड को भी नष्ट करने की शक्ति नहीं रखता था, केवल एक शहर को नष्ट करने की शक्ति रखता था। और उसका ऐसा प्रभाव था कि वो एक जगह फोड़ा गया, उसका प्रभाव हर जगह है। क्या सभी भक्त लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि आगे की बात आप सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। तो जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र उच्च स्वर में बोल रहा है, भक्त है भगवान का, तो उसको चाहे कॉन्शियसली और चाहे अनकॉन्शियसली कोई भी श्रवण करता है तो उसका उद्धार निश्चित वह हरिनाम करता है। इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त होना चाहिए। अब देखिए मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। हम लोग कभी कभी नगर संकीर्तन निकल जाते हैं, ये तो लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है। या हम किसी को प्रचार कर रहे हैं, कौन सुनेगा? जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि गीता क्लास आप दीजिए, तो कोई है ही नहीं। अरे तो आप तो सुन ही रहे हैं ना, और क्या केवल आप ही सुन रहे हैं? उच्चारित करना चाहिए, समझ पा रहे हैं? उच्चारण। और यहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है, ए उच्च संकीर्तन,
महाप्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण, महाप्रभु जप भी उच्च स्वर में करते थे। संख्या संकीर्तन उच्च कोरिया, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। अब इसलिए ऐसा नहीं हम लोग करेंगे कि एकदम गला फट जाए मच कर, लेकिन ये 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है जब से। चैतन्य भागवत ने बड़ा स्पष्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति स्वयं का भी उद्धार करता है और दूसरों का भी उद्धार करता है। आपको मैं सही बात बता रहा हूँ। आए थे ना रामकृष्ण प्रभु बरसाने वाले, 3 लाख नाम उच्चारण जो करते हैं, तो बोले कि वो इतने नम्र हैं, कहते आप बहुत श्रेष्ठ हैं। रियली लाइक व्हेन ही स्पीक्स इट देन ही मीन्स इट। तो कह रहे कि मैं क्यों श्रेष्ठ हूँ, 16 ही वाला करता हूँ, आप तो बहुत माला करते हैं। कहते हैं हम केवल अपना उद्धार कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। स्टैंडिंग है, उसका भी प्रभाव होता है, लेकिन प्रकट अगर रूप में देखें कि भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी भक्त 16 माला जाप कर रहे हैं और अन्यों का भी मदद कर रहे हैं, तो 2-3 लोग और भी जाएंगे ना भगवान के पास। यही बात भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं ना, कि जो इस गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है तो देगा कैसे? ऐसे हो गया ना? सब समझ में आ गया चैतन्य चरितामृत आप लोगों को? तो वह मुझसे सबसे अधिक प्रिय है। मैं बैलेंस कर पा रहे हैं कि यानी कि श्रवण करने का मौका दिया है आपने अपने उच्च संकीर्तन के द्वारा हरि नाम को, तो उसके द्वारा चाहे स्थावर हो चाहे वो जंगम हो, उसका उसने उद्धार कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है कि शिक्षा क्या प्राप्त हो रही है आप लोगों को? जैसे आपने कल बताया था ना, कल ही तो बता रहे थे ना, शाम कल ही तो आप खाली सुना रहे थे, वो इस्माइली परसों बता रहे थे। हमारे हिरन प्रभु ने उनको हरे कृष्णा उच्च करके बोल दिया, हरे कृष्णा। या कभी कोई व्यक्ति रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, उसने सही, आपने कहा सही नंबर डायल किया, हरे कृष्णा सही नंबर क्या बोला? अरे कौन बोलते बबुआ हरे कृष्णा? ऐसा होता है ना, कुछ लोग बुला लेते हैं हरे कृष्णा, 2-4 बार उसको हरे कृष्णा सुना देना चाहिए। उसके सिस्टम में वो है, चला गया है, उसको आगे जाकर के वो निश्चित रूप से धार करने वाला है। तो तुम ये करी आचो ए उच्च संकीर्तन स्थावर जंगम मेरे है से ही है तो श्रवण। हम बात कर रहे थे कि जो महाप्रभु ने संकीर्तन किया उसको सब लोग श्रवण करके उनका उद्धार हुआ। इसी कारण से मैंने न्यूक्लियर बम का भी धारण दिया। आप कहेंगे प्रभु जी ये हरे कृष्ण मंत्र कोई सुन नहीं रहा है, तब फिर प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, जो हरे कृष्ण हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला हरे कृष्णा, एक बार आप लोग बोलिए हरे कृष्णा। यद्यपि हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक ही बार बोलने मात्र से पूरे विश्व में घूम गया ये 7 बार। और एक आपको बहुत रोचक बात बताऊं, रामकृष्ण प्रभु बता रहे थे बरसाना में, वो अपने रूम में बैठ के जप करते हैं, लेकिन आसपास जितने तांत्रिक हैं उन सबका तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। हम गलत तो नहीं कह रहे, ऐसा होता है। इस कारण से उनको परेशान करने का वो प्रयास करते हैं। नहीं तो जो व्यक्ति अपने रूम से 4-4 महीने बाहर नहीं निकल रहा है, वो किसी को क्यों उसे क्यों कोई डिस्टर्ब करेगा? उसके अस्तित्व के बारे में किसी को क्या पता चलेगा? आपको आप लोगों को मैं बहुत रहस्य में बातें बताता हूँ, लेकिन है ना साधु का रियलाइजेशन है इस प्रकार के। आपको आपने अच्छा पता नहीं आप लोगों से कितने लोगों को महसूस हुआ है कि आप लोग, इस लोग को अभी महसूस नहीं हुआ है। आप थोड़ा प्रचार कीजिए। कितने लोग की लाइफ इजी है यहाँ पे प्लीज़? हरे कृष्ण मंत्र करने के द्वारा कितने लोग लाइफ इजी हो गई है? हाथ कोई, सभी लोग खड़ा कर रहे हैं? हाँ सब कोई। ऐसा करिए, प्रीचिंग शुरू कीजिए। तो आप देखिए कुछ ना कुछ कठिनाई आएगी, और बड़ी काफ़ी सारी कठिनाई आ जाएंगी। आना शुरू नहीं है, नहीं आ रही तो प्रचार में दम नहीं है आ रही हैं तो फिर मतलब माया जानती है कि जो भी हरिनाम करेगा वह है मुक्त होकर भगवान के पास जाएगा। और माया की सेवा क्या है? जाने ना दो। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग कि आप किसी को बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए, तो सुन रहा है और वह जप करने लग जाए। कोई भी नाम उच्चारण करेगा तो वह पारण हो जाएगा। आप देखिए ना, यवनों का उद्धार हो जाएगा। तो अब जो ईमानदारी से भक्ति कर रहा है वो भगवान के पास नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो माँ गर्भवती है उसको हरे कृष्णा करना चाहिए। कम से कम बच्चा आपका गर्भ में तो सुनेगा ना, बाध्य है सुनने के लिए ना।
भाई आप जानते हैं कि वो जो जीव है वो तो पहले दिन ही स्थापित कर दिया जाता है गर्भ में। जीव तो है ही, कम से कम और तो नहीं, वो जीव तो सुन रहा है हरे कृष्ण माँ बोल रही है, वो सुन रहा है। महाराज कई बार बोल रहे थे, एक बार महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे कि एक लड़की को पूछा तुम गिरिराज की परिक्रमा कितनी बार की हो? तो कहती 3 बार, छोटी बच्ची। तो उनके वाला कहा नहीं तुमने 2 बार की है। कहते नहीं, एक बार आपके पेट में थी ना तब भी तो करी। वो बताइए, गर्भवती माता जी परिक्रमा कर ली, जो भी रहा हो, किया कि नहीं किया? ये सारे जो घटनाक्रम है ना, वो हमें श्रद्धा देने के लिए है। हमें नहीं पता चल रहा है नाम की महिमा क्या है, लेकिन श्रद्धा से समझने का प्रयास कीजिए। ये सारी बातें सत्य हैं, स्वयं महाप्रभु के सामने बातें बोली जा रही हैं। तो जो भी श्रवण करेगा, इवन एक हमारे ग्रुप में माता जी हैं, उनकी छोटी बच्ची, हमने कहा आप बच्ची को हटाओ मत, वो सोच रही थी कि मैं डांट रहा हूँ, सामने रखिए बच्ची को, ऑब्जर्व कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप सोच रहे हैं कि बच्ची को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बच्ची के कान में प्रवेश हो रहा है कि नहीं वो हरे कृष्ण मंत्र? ये सुना है आपने? बच्चों को बहुत जोर से आवाज होती तो वो लोग, उनका हृदय गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो कोई भी नाम सुनेगा उसका उद्धार होगा। आपने उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया है और हर चर या अचर प्राणी ने उसे सुनकर लाभ उठाया। शून्य जंगमेर होए संसार छोए, स्थावर से शब्द लागे प्रतिध्वनि होए। इस महामंत्र को सुन करके उनका संसार का क्षय हो जाता है, वह मुक्त हो जाते हैं। स्थावर से शब्द लागी प्रतिध्वनि हो, और उन स्थावरों से जो शब्द आता है वह उनकी प्रतिध्वनि है। ये बताता हूं उसका मतलब क्या है। हे प्रभु, जिन चर प्राणियों ने आपके उच्च संकीर्तन को सुना वे पहले ही भवबंधन से छूट चुके हैं। जो चलने वाले हैं, मतलब कॉन्शियस, जिनको दिख रहा है कि हाँ जीवित हैं, वो तो पहले छूट गए हैं। और अब वृक्ष जैसे अचर जीव जिसे उसे सुनते हैं तो एक प्रतिध्वनि होती है। अब अभी तो बहुत सारे भक्त यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर एकदम रूम खाली हो तो आपने इको अनुभव किया होगा। बहुत बार बलराम हॉल खाली रहता है तो ऐसा अनुभव भक्त लोग करते हैं। कुएं के पास बोल के देखिए, कुआं तो बचा नहीं आजकल, लेकिन कुएं में बोलेंगे ए कौन हो, तो उधर से ए कौन हो। भगवान श्री कृष्ण यही क्या करते थे ना, वो किसमें कुएं में थे ना, कुएं में जाते अपने मित्रों के साथ और गाली देते और कहते वहां तो कोई बैठा है, वो वापस गाली बक रहा है तो और गाली बकते, ए जानते नहीं तुम कौन हो, तो उधर से आवाज आती जानते नहीं तुम कौन हो। ऐसे करके आवाज आती थी। लोग खेलते थे कृष्ण बलराम जी अपने दोस्तों के साथ। तो अब अद्भुत बात सुनते चले जाइए। कह रहे हैं कि जो समझ रहे हैं, महाप्रभु ने कीर्तन किया और वह उसकी एक प्रतिध्वनि हुई। प्रतिध्वनि समझते हैं आप? इको हुआ। तो कोई लाल भुजक्कड़ क्या बोलेगा, हम समझ गए। महाप्रभु ने बोला और वो टकरा करके बात वहीं से वापस आई। लेकिन प्रतिध्वनि नहीं नहे से कर कीर्तन, तुम्हारा कृपार अकथ्य कथन। वो प्रतिध्वनि नहीं थी, वह तो उनका कीर्तन था। अब ये तो एकदम जो भगवान के भक्त हैं वही इस बात को श्रद्धा से स्वीकार करेंगे। हमारी समझ में अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं आ सकता है कि पेड़ कैसे बोल सकते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तो बोला गया था कि जब सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ के चले गए, व्यासदेव जी के पीछे पीछे भाग रहे थे, तो एक अर्थ, 2 अर्थ लिए गए। तो उसमें बोला गया है कि वो जो पेड़ थे वो सुखदेव गोस्वामी की तरफ से बोल रहे थे व्यासदेव जी को कि तुम मेरे कौन किसका पुत्र है, तुम पहले मैं तुम्हारा पिता था, तुम आज मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, ऐसे करके तुम चिंता शोक मत करो। जब वो कातर होकर के बोल रहे थे। और भी एक अर्थ है कि सुखदेव गोस्वामी पेड़ों में प्रवेश होकर के बोल रहे थे, तो पेड़ बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आप, ये तो एकदम मतलब विदित बात है कि म्यूजिक, हीलिंग म्यूजिक फॉर प्लांट्स के बारे में सब लोग जानते हैं। कुछ सुंदर, यहाँ बताता हूँ रुको आपको। एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये जो कुछ आदिवासी थे और वह एक पेड़ के किनारे खड़े हो गए और उसे गाली देना शुरू किया, वो पेड़ मुरझाने लग गया। ये तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो सुनते हैं पेड़,
तो सब जानते हैं पेड़ों में भी जीव होता है, उनको सुनने की क्षमता होती है, बस अनडेवलप्ड होती है। लेकिन यहाँ महाप्रभु क्या सॉरी हरिदास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, प्रतिध्वनि नहीं से करे कीर्तन। अब आप यह देख रहे हैं कि ये श्रील हरिदास ठाकुर जी का रियलाइजेशन है। सुनाई क्या पड़ रहा है, एक प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही है क्या वो कीर्तन है पेड़ों का। तो अब आप यह बताएं कि क्या पेड़ भी नहीं मिल रहे हैं, तो बाकी ऑडियंस भाग जाती है, लेकिन पेड़ तो है ना। अब भी प्रचार नहीं कर सकते हैं, अब नहीं करना चाहते हो तो बुरा नहीं मानना, इसका मतलब है कि यू, बोल सकता हूं थोड़ा डांट करके, यू डोंट केयर अबाउट महाप्रभु दुख अपार। यहीं से हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था, यही दुख अपार। अभी तुम सीन चेंज करो, किसी के संग हो नहीं, लेकिन मान लीजिए हम मालूम चल जाए कि मेरे पिताजी, किसी के पिताजी भी इस समय इस पेड़ के रूप में हैं, तब भी उस और हरे कृष्ण सुनाने से उनका उद्धार हो जाएगा, तब भी आप नहीं करेंगे। याद है ना 3rd चैप्टर भगवत गीता का हमने महिमा सुनी थी, उनको मालूम चल गया कि हमारे पिताजी पाप के कारण प्रेत बन गए हैं, तो उन्होंने भगवत गीता बोलना शुरू किया, तो एक का उद्धार हो गया। कहते जब एक हो गया, चाचा भी हुए हैं तो चाचा के उद्धार करो। कहते जब इतना आसान है तो देने में क्या दिक्कत है, करते गया पूरा उसने पूरे कुल का ही उद्धार कर दिया, है कि नहीं। और एक बार ऐसा भी हो चुका कि नर्क पूरा खाली हो गया, किसी ने गीता बोल बोल के उद्धार किया। अरे भाई प्रसाद खाने मात्र से पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भक्ति में सब अनंत लाभ है, तो देने में दिक्कत क्या है। अभी मैंने पूछा कुछ लोगों को गीता क्लास दे सकते हैं कि नहीं, तो उनको नहीं बुलवाएंगे। आप लोग इंग्लिश क्लास जब इंग्लिश पढ़ाते थे कितना कमाते थे, लाख रुपए महीने का, आई डोंट नो, 20,000 ऐसे करके। उसमें कितने घंटे पढ़ाते थे, 6 घंटा पढ़ाते थे। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और 1 घंटा हम गीता क्लास वंस इन अ वीक बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। अब भैया को पकड़ा है तो दीदी को, बहन को नहीं पकड़ेंगे। आप में से कितने लोगों को मैथमेटिक्स माता जी ने पढ़ाई है। हमें तो हमको नन सुनते, नन आती हूँ, उन्हें बहुत छोटी मारती थी, वो पढ़ाती थी। तो मैथमेटिक्स पढ़ा सकती हैं माता जी, और 30-40 बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान बांट देती हैं। तो क्या कोई माता जी भगवान के बारे में भगवत से नहीं बोल सकती है। एक भक्त ने हमको जस्ट वाज अप्रिशिएटिंग, इट वाज एक्चुअली वो हमको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन वो हमको, हमारा अप्रिसिएशन नहीं है, हमारे प्रति अप्रिसिएशन नहीं है, हम लोग खाली बांट रहे हैं ज्ञान को कि प्रभु जी हमें बस इमोशनल है कि हम एकदम नाली के कीड़े के समान जीवन जी रहे थे, आपने बहुत परिवर्तित कर दिया और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो ज्ञान है वो दिया जा रहा है, बस मैं क्या कर रहा हूं बताइए। यथावत ज्ञान भगवान का है, वो देंगे, उससे दोनों का उद्धार हो जाएगा। एनीवेज, प्रतिध्वनि नहीं से करे कीर्तन, वह प्रतिध्वनि नहीं है बल्कि कीर्तन है उनका। आप समझ ही रहोगे मैं क्या बोल रहा। जब पेड़ सुन सकते हैं तो अब इंसान तो पेड़ों से श्रेष्ठ ही है ना। ये मैं बात ना याद कर लेता हूँ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब लोग कीर्तन करें तो सभी लोग उत्साहित रहें, लेकिन कुछ लोग कभी कभी मान लो बीमार हैं या नए हैं तो वो कीर्तन नहीं गाते हैं, तो सुन तो रहे हैं ना, और स्थावर तो नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो हिलते ही हैं वो। इज इट ऑल ओके? तुम्हार कृपा यही कथ्य अकथ्य कथन, किंतु वास्तव में यह प्रतिध्वनि नहीं, यह तो अचर जीवों का कीर्तन है जो चल नहीं सकते। यद्यपि यह अचिंत है, किंतु आपकी कृपा से यह सब संभव है। अब इससे क्या एक और शिक्षा प्राप्त होती है। तुलसी जी के सामने आप जप करते हैं तो वो सुनती हैं। जैसे ये कथा में हम लोग तो सब सुन ही रहे हैं, तुलसी जी बगल में ही है। तुलसी वृक्ष ना जानिए, ऐसा कुछ है ना, तुलसी को आप वृक्ष मत जानिए। तवैव मूर्ति तुलसी नृलोके वृंदे नमस्त चरणार विंदम, ये वृंदा देवी की मूर्तिमान स्वरूप हैं। इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूँ कि सामने तुलसी जी को रख कर जप कीजिए,
शास्त्र बोलता है हजारों गुना फायदा मिलता है जप करने का। मान लो आप फिजिकली वृंदावन में नहीं भी हैं, लेकिन भगवत तुलसी को सामने रख करके आप जप कर रहे हैं तो आपको 1000 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। तुलसी की बीट से जप कर रहे हैं, तुलसी बीट समझते हैं ना, जपमाला, उससे 1000 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। हरि भक्ति विलास में आप पढ़ने स्पष्ट रूप से समझते हैं, शास्त्र का प्रमाण है ये। तो ये भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं कि जप कर रहे हैं। और यहाँ पे भी मान लीजिए आप किसी वृक्ष के नीचे जप कर रहे हैं वृंदावन में, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। भले ही उनका कीर्तन हम नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कहीं भी बैठ के आप जप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। आई मीन इफ़ यू आर जस्ट चैंटिंग लाइक दैट। और अगर और कुछ भी उद्धार नहीं कर सकते, तो घर में किसी को, आजकल वो होता है ना, कुछ लोगों को क्या कहते हैं इसको, होम गार्डनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गार्डनिंग ना, टेरेस गार्डनिंग, वटेवर, जो भी गार्डनिंग, फूल पौधे उगाने की इच्छा होती है, तो उनके वहीं बैठ के अपना जप कीजिए। ऐसा जप करें कि वो सुन सकें, ठीक है। सकल जगत है उच्च संकीर्तना, शुनिया प्रेमा विषय नाचे स्थावर जंगम। जब आप श्रील प्रभुपाद की, अभी तक आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि महाप्रभु के संकीर्तन से उद्धार हुआ, और प्रभुपाद जी ने अनुवाद क्या किया है, ध्यान से, मैं नहीं पढ़ूंगा, रामकृष्ण पढ़ूंगा, हो सकता है मेरी आंखें कमजोर हो गई। रामकृष्ण प्रभु आप पढ़िए। यस। जब आपके अनुयायियों द्वारा विश्व भर में हरे कृष्ण मंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन होता है, तो सारे अचर तथा चर जीव भक्ति में प्रेम में नृत्य करते हैं। तो ये अनुवाद क्या इससे मैच करता है श्लोक में? दिस इज श्रील प्रभुपाद रियलाइजेशन। प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग सोचेंगे कि हरे कृष्ण मंत्र महाप्रभु के समय में शक्तिशाली था और अब नहीं है। ये बताइए कि जब पैरासिटामोल बनाई गई थी वो तभी शक्तिशाली थी कि अब भी वही उतनी शक्तिशाली है? जब होम्योपैथी के डिस्कवर करी गई थी जब मेडिसिन, वो उतनी शक्ति, जो वो मेडिसिन की शक्ति थी वो उतनी दोबारा जो बनाई जा रही है वो भी उतनी शक्तिशाली होती है ना। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र वो वैसे ही शक्तिशाली है जैसे कि महाप्रभु के समय में था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। नित्य सिद्ध, नहीं कृष्ण प्रेम नहीं, अभिन्नत्वम नाम नामिना, कृष्ण का नाम भगवान से भिन्न अभी नहीं हुआ, इस्कॉन वालों ने नहीं करवाया है, वो हमेशा से है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से भिन्न ये इस्कॉन वाले प्रचार कर रहे हैं, ये हमेशा से है ऐसा। कितना सुंदर अनुवाद है। यानी कि कुछ प्रभुपाद जी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? या नहीं दे रहे हैं, बताइए। और कुछ, चलिए हीरेन प्रभु बताइए कि क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है प्रभुपाद जी के कि उस अनुवाद से घंटों घंटों पढ़ा वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक लाइन भी समझ में आ गई तो जीवन चेंज कर दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोलिए। हम जब उच्च स्वर से कीर्तन करेंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। यस, सिंपल आ गया। प्रभुपाद सिंपल अनुवाद नहीं कर रहे हैं कि बस खाली अनुवाद कर दिया, हाँ भाई हाँ महाप्रभु ने किया काम खत्म, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बस पतित जीव हैं। मान लो हम बीमार हैं और कोई अशिक्षित व्यक्ति हमको पैरासिटामोल ला कर दे दे तो क्या होगा? बहुत इजी बात है, लेकिन फिर पूछिए आप, बताइए। वो दवा काम नहीं करेगी, वो MBBS नहीं है, वो मतलब दवाई तो अपनी असर दिखाएगी। यस। हलादनी माता जी, आप लोग के हॉस्पिटल में जो जितने भी इंजेक्शन लगते हैं वो सब डॉक्टर ही लगाता है क्या? नहीं ना। सिंपल मेरे ख्याल से कंपाउंडर एक सिंपल हो तो वो दवा काम करती ही होगी, नॉट सिंपल सी बात है ना। 12 आप सोचो जहां जितने 50 लोग हैं बैठे, अगर एक व्यक्ति को कनेक्ट कर दो तो कितने हो जाएंगे? और टोटल कितने हो जाएंगे? 100। और वह 100 लोग इस जगत में संतान उत्पन्न करने के लिए भी कोई योग्यता चाहिए होती है? नहीं। तो हरे कृष्णा बोलने में भी कोई योग्यता की जरूरत है?
आप हरे कृष्णा बोले, सामने वाला सुन ले, उसमें भी हमारा कुछ हर्जा हो रहा है क्या? लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा इसका प्रयोजन इसको पढ़ाने का, सभी लोग प्रीचिंग कर सकते हैं, एवरीवन कैन प्रीच। और प्रभुपाद जी से कहा गया था, प्रभुपाद, विशाल प्रभु पूछे, ये मैं उस क्लास में था, बहुत इंटरेस्टिंग, कि प्रभुपाद जी ये हरे कृष्ण मंत्र हाउ यू विल डिफाइन एज कॉन डिवोटी इन 6 वर्ड्स, 6 शब्दों में आप कैसे एक स्कॉन डिवोटी को परिभाषित करेंगे? और गीता का क्या श्लोक है वो? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। सो इस्कॉन डिवोटीज का भाषा, इस्कॉन डिवोटी की क्या परिभाषा है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, ये बात बोल रहे हैं। तो आप इसको ऐसे देखिए, ऊपर एक लाइन देखिए, चैंट हरे कृष्णा, दिस इज ऊपर 50%, और नीचे के तले में चले जाइए, स्प्रेड हरे कृष्णा। तो अगर केवल चैंट हरे कृष्णा कर रहा है और नीचे स्प्रेड हरे कृष्णा नहीं कर रहा है, तो 50% सेवा संतुष्ट कर रहा है कि नहीं भगवान को? आप बता दीजिए। और अगर आप विचार करते रहें तो नाम तो ऐसे ही चिंतामणि है। अब हम जप कर रहे हैं और हमारी इच्छा हो कि हम किसी और को भी कनेक्ट कर सकें हरे कृष्ण मंत्र में, तो आपको भगवान निमित्त बनाएंगे। कहाँ गई हमारी नित्य वसुधा माता जी? यस। कितने बच्चे हैं आपके? माता जी के पास माइक पहुंचा जाए, इंटरेस्टिंग है। माता जी कितने बच्चे हैं आपके? सही उत्तर देना, डांट पड़ाऊंगी अगर डांट पड़ जाएगी आपको अगर आपने गलत उत्तर दिया। सही से बताना, कितने बच्चे हैं आपके? 6। वाह, सही उत्तर। 2 इनके बायोलॉजिकल हैं और दोनों बढ़िया डिवोटी हैं, बहुत अच्छे, जयवृंदा माता जी, हिरण प्रभु, और 4 और इनके स्पिरिचुअल बच्चे हैं। कौन से? ब्रह्मा जी भी तो अलग अलग तरह से प्रस्तुत किए ना, कुछ किसी को मन से पैदा किए, किसी को कान से पैदा किए। तो 4 और कौन से बच्चे भी आपके? गुज्जू है ना सब? हाँ, कौन से हैं? वो भी गुज्जू रहते हैं गुजराती हैं, आप बोलिए। तो वो भी कुछ आपके रिश्तेदार हैं कि नहीं? उनको आपने हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जीवन दिया कि नहीं? यस। क्यों? और जानते हैं कि जो व्यक्ति नाम नहीं बोल रहा, क्या है? जीवन अपि मृतो हिस्सा। तो जीवन देता है ना माता पिता, जीवन दे रहा है ना। तो इस प्रकार से माता जी के 6 बच्चे हो गए। उनको भी कुछ वो बोतल से देना पड़ता ना दूध। जब किया कि नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया, फिर उठाओ उसको, अरे जब करो, कुछ ध्यान दे रहे हैं ना आप। तो माता जी आपको भगवान करे बहुत लंबा जिए, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले इनके 6 बच्चे जरूर हो गए। सी द एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी, सी द एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी। आपके भी तो है ना वृंदावन प्रभु, कुछ प्रीचिंग कर रहे हैं ना, हो गए ना बच्चे। इस प्रकार से मैं खाली इस बात को बोलना चाहता हूं कि जो भी महाप्रभु के अनुयायी हैं, अगर 16 माला जप करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो आप भगवान के बारे में, भगवान की बात लोगों को बोलिए, वह निश्चित लोगों को अच्छी लगेगी। और पता है क्या हो, आज आपको एक मैं जादू बता रहा हूं। आज मैं सुबह जप कर रहा था, तो मेरे हृदय में इच्छा आई कि शुभांशी माता जी हमारे ग्रुप में हैं, उनके पति जब करते हैं उनको थोड़ा डर लग रहा था भक्ति करने से करके। तो मेरी इच्छा हुई कि उनसे बात करूं, और माता जी ने स्वयं कॉल किया। फिर मैंने कहा कि प्रभु जी से बात कर सकता हूं? तो प्रभु जी ने बड़े प्रेम से बात किया, और उस पूरे प्रचार में मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि ये 16 माला करने के लिए मान जाएं। समय तो था उनके पास करने का, कि 16 माला करने के लिए एटलीस्ट मान तो जाएं, करें या ना करें तो आगे की बात, कम से कम मान तो जाएं। और बात होती रही, बात होते होते मान गए। समय सबके पास होता है, सब कर सकते हैं। वो बिल्कुल बच्चे की तरह मानते जा रहे। हमने कहा ऐसा करिए, अब रात में वीडियो गेम तो जो भी करते हैं, मुझे जो भी फ़ोन करते हैं वो छोड़ दीजिए, जल्दी सो जाइए और सुबह उठ के आप जब कर लीजिए। पता है मैंने क्या बोला? बहुत, आप देखेंगे मुख में भगवान रख देते हैं ऐसी बात कि बहुत सुख मिलता है। बहुत अच्छा था, जस्ट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि कैसे भगवान, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूं, इस व्यक्ति को मैं हरे कृष्ण मंत्र देना चाहता हूं। इज इट मेक सेंस टू यू? तो मैंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट बैंक करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के कुछ काम करते हैं। अच्छा, तो वही अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा ना कि इन्वेस्ट बहुत कम करें और बहुत ज़्यादा मिले। हाँ, हमेशा देखिए जब टीचिंग करो तो प्रश्न आप उठाते चले जाइए। तो उसके बाद हमने कहा अच्छा आप कितनी देर काम करते हो? कहते 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। हमने कहा कोई आपको जॉब अच्छा लगता है? तो ऑब्वियसली उत्तर है नहीं अच्छा लगता। जॉब कर क्यों रहे हो? खुशी के लिए। खुशी केवल जॉब से मिल रही है? नहीं मिल रही है। हमने कहा घूमने जाते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं, तो कितना सुख मिलता है? थोड़ी देर का मिलता है।
और परिश्रम कितना होता है, तो परिश्रम बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैंने कहा अपनी पत्नी को देखिए, वो खुश रहती है। हाँ। हमने कहा माला कितने रुपए की है? 100-200 रुपये की। मेहनत कितनी है? मेहनत कुछ भी नहीं है। हमने कहा ऐसा करो, फिर मैंने पूछा, हमने कहा पत्नी को बोलो आज से तुम्हारी माला छीन लेता हूँ मैं। तुरंत माता जी बोली नहीं नहीं नहीं। तो हमने कहा अगर अच्छा नहीं लगता है तुम लोग ये डर क्यों लगा कि मेरी माला छीन रहे हैं? हमने क्यों ड्रामा में किया? आप बात समझ रहे हैं? इट वॉज ऑल ड्रामेटिकली बीइंग लाइक, मुख से मेरी बात निकल रही थी। तो हमने कहा कौन अच्छा इन्वेस्टर है? आप मर रहे हो 9 से 6 में, करो तो कोई दिक्कत नहीं, नौकरी करो सुख प्राप्त करने के लिए। उस धन से आप कहीं घूमने जाते हो, सुख मिलता नहीं है, या एक हल्का सा छलावा सा मिलता है। और अब आपके ही सामने कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आप ही की पत्नी सुबह 3:30 बजे उठकर जप कर रही है, मंगल आरती कर रही है और सुखी है, फ्री की सुख है। तो आप क्यों नहीं ट्राई करते? ही एटलीस्ट सेड यस। 8 माला तो करते ही हैं। हमने कहा जब प्रभुपाद जी ने बोल रखा है 16 माला करने से भगवान के पास चले जाएंगे, तो अब ट्राई क्यों नहीं करते? और इस जन्म में भी तो आप सुखी हैं। आप सभी लोग महसूस करते होंगे कि जैसे जैसे हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, दुख तो इच्छाओं की वजह से हो रहा है। तो अब मैं सब बातें एटलीस्ट वो मान गए, तो मैं अब क्यों बोल रहा था पता है? हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि सारी बात बोलकर इसको नाम जाप कराना है, इसका उद्धार इससे हो जाएगा। जैसे लादनी माता जी, आप लोग उनको माइक देंगे? आई वांट टू गिव एन एक्सपीरियंस। आप नर्स का सेवा करते हो, करते हैं ना कभी कभी है? जैसे ठीक है, तो आप लोग एक्चुअली हॉस्पिटल में जाकर के लोगों को सेवा करते हैं या नहीं करते? हाँ। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, आप बताना कि ऐसा होता है कि नहीं। जैसे कि मैं एक बार हेल्थ सेंटर में बीमार हो गया था, वो क्या होता है उसको, चिकन पॉक्स से कुछ तो गया। तो नर्स आएगी, बड़े प्रेम से बात करेगी, बिल्कुल वो नर्स एकदम माँ की तरह बात कर रही थी। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। वो कुछ भी बोलेगी लेकिन इंजेक्शन ला के जरूर जाएगी। समझ आया कि नहीं? ओके, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो माता जी ने सत्यापित किया है। माइक ऑफ कर दीजिए इसको। कुछ भी बोलेगी वो इंजेक्शन जरूर लगा के जाएगी। प्रेम से बोले, करे ठीक हो, दर्द तो नहीं हो रहा है? अच्छा ऐसा है वैसा है, ठीक है मैं अभी पानी ला के देता हूँ, और क्या चाहिए? ये सब बोलेगी, इंजेक्शन जरूर लगा के जाएगी। गॉट इट? उसका उद्देश्य है कि इसको इंजेक्शन लगाना है। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से आप प्रचार करते समय दिमाग में घुसा दीजिए कि उसको हरे कृष्ण मंत्र कराना है, बाकी सब हरे कृष्ण मंत्र कर देगा। एंड विद जेन्युइन अफेक्शन यू प्रीच। मैं इस बात को जानबूझ करके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इट वर्क्स वंडर्स। प्रेम से प्रीचिंग कीजिए, बिकॉज ये सभी जीव, हर जीव की भूख है। अरे मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ददाति प्रति गृह्णाति वाला श्लोक मैं पढ़ाऊंगा, प्रभुपाद इसको उस मत को बोलते हैं। व्हेन अ पर्सन रिसीव्स अफेक्शन फ्रॉम डिवोटीज, प्रेम वह प्राप्त करता है भक्तों से, तब वह भक्ति में आता है। आप लोगों को प्रेम करना आता है नहीं आता है? सब मुस्कुरा रहे हैं, सबको आता है। लव मीन्स सर्विस। जेन्युइनली इच्छा हो कि काश ये डिवोटी बन जाए तो वो पक्का बन जाएगा। तो इच्छा करने में भी दिक्कत है, फिर हमको बताइए, समझाइए। हमको बहुत अच्छा ये बात लग रहा था जब आपके अनुयायियों द्वारा विश्व भर में हरे कृष्णा मंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन होता है, तो सारे अचर तथा चर जीव भक्तिमय प्रेम में नृत्य करते हैं। जब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, महाप्रभु जो किए वो तो कीर्तन होता है, वो है ही। तो अब महाप्रभु मान लो कहें ये क्या बात बोल रहे हैं, तो कहते हैं यही छे कैला झारी खंडे वृंदावन जाईते, बलभद्र भट्टाचार्य कहिया छिन आमाते। महाप्रभु मान लो कहें कि ये कैसे मालूम चला आपको? यही छे जैसे कैला आपने किया, झारी खंड वृंदावन जाईते। झारी खंड वन में वृंदावन जाते समय महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे और झारीखंड जंगल में उन्होंने जैसे किया था, जैसा आपने किया था, मतलब उच्च स्वर में संकीर्तन किया था और पेड़ों ने सुना था। बलभद्र भट्टाचार्य कही याचिन आमाते, बलभद्र भट्टाचार्य ने मुझसे ये कहा था। बलभद्र भट्टाचार्य जी महाप्रभु के साथ में जा रहे थे। ये बात
हे प्रभु, जब आप झारखंड जंगल से होते वृंदावन जा रहे थे तब जितनी सारी घटनाएं घटी उनका वर्णन आपके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य ने मुझसे किया है। वासुदेव जीव लागे कैला निवेदन, तबे अंगीकार कैला जीवेरा मोचन। वासुदेव जीव लागे कैला निवेदन, तबे अंगीकार कैला जीवेरा मोचन। वासुदेव जीव लागे कैला निवेदन, तबे अंगीकार कैला जीवेरा मोचन। जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने आपके चरण कमलों पर सारे जीवों के उद्धार के लिए निवेदन किया तो आपने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ा सुंदर है ये, एक एक बात। अब देखो, भक्तों को पता नहीं होगा, बहुत से भक्तों को क्या है, और जिसको पता है वह फिर सुने। वासुदेव दत्त ये प्रहलाद महाराज के अवतार हैं और उन्होंने महाप्रभु से बोला कि इस जगत में, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सबके पापों को आप मुझको दे दीजिए और मैं उनके लिए नरक भोगने के लिए तैयार हूं। आप उनको अपने धाम में, वैकुंठ में ले जाइए। वैष्णव जन तेने कहिए जे, पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे सोए, मन अभिमान ना जान रे। कितना सुंदर बात है ना। रियल डिवोटी इज who understands the misery or suffering of others। दूसरे को दुख को वह समझे, और दुख एक ही है कि वह जीव भगवान से विमुख है, इसीलिए माया पीट रही है उसको। अभी आप प्लीज सीन चेंज करिए, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम उसके बाद यही पे आते हैं कि ऐसी वासुदेव दत्त ने प्रार्थना क्यों करी है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत मासूम है और उसको कोई व्यक्ति बहुत मार रहा है, लोहे के तारों से मार रहा है आपके सामने, आपको दुख नहीं लगेगा? अगर हमारा सामर्थ्य होगा तो हम प्रयास नहीं करेंगे उन्हें बचाने का? कुछ विजुलाइजेशन कर पा रहे हैं? आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है? हमारे सामने ऐसा हुआ है, अब पता नहीं कहाँ से बातें आ रही हैं। सेंट थॉमस में मैं पढ़ा था, एक मेरी आंखों के सामने घटना हुई। कोई व्यक्ति हमारे बगल में, टेम्पो पकड़ते ना हम लोग, खड़ा था, एकदम से कुछ गुंडे आए, उसको बहुत जोर से मारना शुरू कर दिया। हम लोग तो डर गए, हम लोग कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बहुत दुख लगा कि इसको इतना ऐसा क्यों मारे। फिर उठा कर लेके चले गए। आपने पता नहीं ऐसे कभी देखा है कि नहीं देखा है? जस्ट वेरी, मतलब हिल जाता है ना दिल कि ऐसे इसको इतना क्यों दुख दिया जा रहा है। और यहाँ कठिनाई ये कि शायद हमको लग रहा है हम भी सुख भोग रहे हैं तो दया नहीं आती, लेकिन एक्चुअली आप सबके हृदय को देखेंगे ना, चाहे पैसे वाले हो चाहे कुछ हो, उनके लिए रुमाल आवश्यक है। मैं गौर गोपाल पर बोलते हैं हमेशा मैं रुमाल जेब में रखता हूँ। कौन व्यक्ति दुखी होगा, क्या होगा, आप उसका कुछ पता नहीं कह सकते। सब बहुत दुखी हैं इस जगत में, और दुख का एकमात्र कारण है कृष्ण बहिर्मुखता। तो यही बोल रहे थे वासुदेव दत्त जी कि ये बहुत दुखी हैं सब लोग, तो इनके पापों को मुझे आप दे दीजिए। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे इस दया को देख करके मेरा हृदय फट रहा है। और महाप्रभु ने कहा कि वासुदेव, कृष्ण असमर्थ नहीं। चैतन्य भागवत में आता, कृष्ण इतने असमर्थ नहीं है कि सभी जीवों के निस्तार के लिए तुमको नरक भगवाएंगे। बोले पूरे विश्व में जितने भी ब्रह्मांड हैं वो कैसे, आप पढ़ ही चुके हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, मस्टर्ड सीड। कोई किसी के पास एक बीट बैग देना, बस एक मिनट, एक बीट बैग दीजिए। ये अच्छा प्रॉप है। अब मान लो इसमें कहते हैं 1 किलो मस्टर्ड सीड भर सकते हैं। हाँ, रामकृष्ण को दीजिए, इसमें मजाक करते हैं। रामकृष्ण मान लीजिए इसमें 1 किलो सरसों के दाने हैं, तो सरसों कितने सरसों के दाने होंगे उसमें? काउंट फिगर बताइए, एग्जैक्ट फिगर कुछ नहीं गिन सकते। और उसमें से एक दाना गिर गया तो रामकृष्ण प्रभु आप बहुत दुखी होंगे। नहीं, क्या होगा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। अब हमारे तो भाई देखो बाल नहीं है, आप लोग के बालों में भी, चलो माताओं को दे सकते हैं, आपके थोड़े बड़े बाल हैं, पकड़ो माइक पकड़िए। हाँ, बाल नहीं, देखो झूठ बोल रही, बाल तो है,
बेटा बाल में आपके एक सरसों का दाना, मतलब 2 सरसों के दाने थे और एक गिर गया, तो आप तो बहुत नुकसान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और डाल लूंगी। और भी कर लेंगे, बस फोन कर, उसको ऑफ कर दीजिए। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ये एक बैग है, मतलब ब्रह्मांड महातत्व बैग, उसमें सारे ब्रह्मांड बुलबुले की तरह चल रहे हैं, और वो क्या एकदम मस्टर्ड सीड की तरह। शंकरशन देव को पता भी चलता नहीं कि ब्रह्मांड है कहाँ, वो इतने कीर्तन के आनंद में विभोर रहते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता कहाँ है। वो जो शंकरशन भगवान है ना, शेषनाग, उनके ही सर पे ऐसे रहता है। कहते भाई एक दाना सरसों का गिर गया तो क्या नुकसान है? फिर उसका कहते हैं कि भाई जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी कामधेनु गाय हो, उसकी एक बकरी खो जाए तो उसे दुख होगा। अजा माया को भी कहते हैं, और अद जो है वो अजा मतलब बकरी भी होता है, तो उसकी एक बकरी खो जाए, बकरी ढूंढेगा। जिसके पास कामधेनु गाय हो, वैकुंठ में सब लक्ष्मियां हैं और सब उसका घर, तो वो क्या सोचेगा उसके बारे में? इज इट ऑल ओके? क्यों ऐसा कहा गया? अरे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, भगवान तो वैसे भी उद्धार करना चाहते हैं लेकिन इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन भक्त ने बोल दिया, एक भक्त की इच्छा के कारण बिना भजन के महाप्रभु ने जीवों को भेज दिया। आप जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, तो इससे पहले मैं क्या बोलूंगा आप पहले विचार कीजिएगा। षडांग शरणागति होय बजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री ब्रजेंद्र कुमार। जो षड अंग शरणागति, अब इस पर भी व्याख्या हो जाएगी, लेकिन जो शरणागत, सिंपल समझिए, जो शरणागत भक्त है भगवान का, उसकी प्रार्थना को भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं। हमको एक बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन आया था कि कभी कभी सोचेगा व्यक्ति कि भगवान की शरण लेना तो बड़ा खतरनाक है, बहुत कठिन है, लेकिन शरण लेना हमारा स्वभाव है। और शरण लेने से फायदा क्या है? भगवान आपकी बात सुनेंगे, आपकी प्रार्थना सुनेंगे। यहां देख रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। वासुदेव जीवी लागे कैला निवेदन, तभी अंगीकार कैला जीवेरा मोचन। यही हम पढ़ रहे हैं ना। भगवान के शरणागत भक्त हैं, तो बिना भजन के ही ब्रह्मांड खाली कर दिया। तो कहेंगे प्रभु जी हम लोग फिर कहां से आए? वी आर नेक्स्ट बैच। यही भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि यही प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करी थी और भगवान विष्णु ने वैकुंठ में सबको भेज दिया। तो अब बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। भक्ति संदर्भ बताते हैं, कहते हैं देखिए प्रहलाद महाराज इस ब्रह्मांड के जीवों के बारे में सोचे, तो जिन जीवों के बारे में वो सोचे वो चले गए, जिनके बारे में नहीं सोचे वो नेक्स्ट बैच है। समझ में आया कुछ? चलिए 1 मिनट रुकिए। प्रहलाद महाराज बने हम लोग, अब हम लोग सोच रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के सभी जीव चले जाएं भगवान के पास, ब्रह्मांड के सभी जीव वैकुंठ में स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। ये हो गया है। तब आपकी मत किया कि वो भी नहीं किया। देखो मन से भी नहीं सोच रहे हैं। फिर तो प्रयास कीजिए। पूरे ब्रह्मांड, इतना पढ़ा चुका हूं ब्रह्मांड नहीं सोच पा रहे हो? हाँ, ब्रह्मांड को सोचो, आंखें बंद करो, ध्यान करो। ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, ब्रह्मा जी, चर अचर, महर लोक, तप लोक, पढ़ा है ना सबको भागवत दूसरा स्कंद, पर रिवाइज कर लो। तलातल नरक में पड़ने वाले, पकने वाले सारे जीव, सारे के सारे जीव, आप धारणा कीजिए कि वो सब के सब ब्रह्मांड फट गया है, खुल गया है, और वह सब भगवान के धाम जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है सुनने, भावना तो अच्छी आ रही है। अब कहेंगे प्रभु जी हमारे सोचने से क्या होगा? हमें तो, हम भगवान तो खुश हो जाएंगे, सोच रहा अच्छा था। अब आप ये बताइए कि वह जीव जो अब कहीं प्रधान धान में पड़ेंगे, उनके बारे में तो नहीं सोचा ना आपने? यही कारण है कि दोबारा और जीव आ गए, उनको बाद में स्थूल देह प्राप्त हुआ कि आगे भजन करें। ये एक व्यक्ति जो कृष्ण के शरणागत है, उसकी इतनी प्रबल क्षमता है। कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको भक्तों की महिमा? कुछ सुनाई पड़ रहा है? समझ पा रहे हैं? अब जो व्यक्ति संदेह कर रहा है, शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि 16 माला का जप करेगा, वो 4 नियमों का पालन करेगा, वो भगवान के पास चला जाएगा, इसी जीवन में गोलोक चला जाएगा। तो जो उस पर संदेह कर रहा है वो कितना गलत बात कर रहा है। प्रभुपाद जी आचार्य हैं तो फ्री में नहीं भेज रहे हैं,
चाहे तो वो भी भेज सकते हैं, कहते हैं थोड़ा मेहनत करेगा, कुछ लगे, कुछ काम कर रहा है, इसलिए वह 16 माला करने के लिए कहते हैं। प्रभुपाद जी को कोई दिक्कत नहीं है, कृष्णलाल जी प्रभुपाद ने बोला जाओ, बस खत्म। उनको कोई जरूरत नहीं है भजन करवाने की। क्या भजन करवाया वासुदेव ने, वासुदेव दत्त ने? नहीं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत हल्के हैं। डू यू एग्री? बाल के अग्रभाग का 10,000 हिस्सा जो है उसको तो ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँ 6 मच्छर लेके आओ तो उसका क्या दिक्कत है? मच्छर, मानो मच्छर गिरे हुए मरे पड़े हैं, 6 मच्छर लेके आओ, ऐसे झाड़ू मार के आ जाएंगे कि नहीं? इज इट नॉट सो इजी? अब अभी भी कोई व्यक्ति इसका लाभ ना उठाए तो क्या कहा जा सकता है? हमारे जीवन का उद्देश्य तो बस चैंट 16 राउंड्स एंड स्प्रेड 16 राउंड्स। कोई व्यक्ति का स्टूडेंट पूछ रहा है 4 नियम, मैंने कहा 4 नियम बाद में आएंगे, पहले 16 बड़ा संख्या है ना, 16 पूरा कर लो, 4 अपने आप हो जाएगा। जिसके पास 16 उसके पास 4 है कि नहीं? वाह, इज इट नॉट गुड? जिसके पास 16 है उसके पास 4 है कि नहीं? तो 16 माला जब करेगा वो अपने आप ही 4 नियमों का पालन करने लग जाएगा। नाम उसकी बहिर्मुखता को अपने आप ही नष्ट कर दे। करो तो सही बैठ करके बढ़िया से। ये तो अच्छा पॉइंट है, जिसके पास 16 उसके पास 4 भी है। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा मांस खाते रहे होंगे, सब गायब हो गया कि नहीं गायब हो गया? सब गायब हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, आपने ऐसा किया है, पहले किया है। इसको बोले वासुदेव जीव लागी कैला निवेदन, तबे अंगीकार कैला जीवेर मोचन। जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने आपके चरण कमलों पर सारे जीवों के उद्धार के लिए निवेदन किया तो आपने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। जगत निस्तारे ते ए तुम्हार अवतार, भक्त भाव आगे तैते कैला अंगीकार। जगत का निस्तार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। आप लोग जगत के अंदर हैं या बाहर हैं? ओ ब्रह्मांड की बाहर वाली लेयर में तो नहीं पहुंच गए? कौन सी लेयर थी लास्ट? अहंकार था, क्या था? महत्व तो प्रधान की लेयर उस वाय तो वहां तो टंगे हुए नहीं ना। ये क्लास क्या प्रधान में हो रही है? तो जगत में जितने भी जीव हैं उनके निस्तार के लिए आप आए हैं, और इसलिए भक्त भाव आगे तय तक कहला, इसलिए भक्त के भाव को आपने स्वीकार किया है। हे प्रभु, आपने संसार के सारे पतितात्मा को उद्धार करने के लिए ही भक्त का रूप स्वीकार किया है। क्यों? मैं पहले बोल चुका हूं कि भगवान भक्तों के द्वारा भक्ति देते हैं, भक्ति देने के द्वारा उसका उद्धार हो जाता है। इस कारण से भगवान भक्त के रूप में आए थे। व्याख्या पहले की गई थी। कैसे मैंने उद्धार किया? उच्च संकीर्तन ताते करिला प्रचार, स्थिर चर जीवेर सब खंडाइला संसार। उच्च संकीर्तन करके अतः इस प्रकार करिला प्रचार। कितना इजी है। हम लोग सोच रहे हैं हमको बहुत हाई फाई बात। हाँ, अमल कृष्ण प्रभु बोले, बड़ा अच्छा बोलता है, एक्चुअली बहुत अच्छा बोलता है, मुझे पूरा विश्वास है वो जब करता रहा तो बहुत अच्छा प्रचारक बन जाएंगे। तो बोले प्रभु जी हम बहुत हाई फाई बात नहीं बोल पा रहे थे, जो बात आप बताते हो वही बोलते हैं। हमने कहा वही तो करना होता है, हम भी वही बात बताते जो आचार्यों ने बताई, जो आपके सामने प्रभुपाद बोलते हैं। तो बड़ा आसान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। मजा नहीं आया, थोड़ा जोर से गाया जाए। देखिए इसलिए माइक से थोड़ा दूर हट के बोला। माइक पे होने की जरूरत नहीं है, बस फिर से गाइए पूरी जितनी ताकत है और उसको इसी मूड में। नाउ आप भगवान को पुकार रहे हैं, आप किसी को पचाचार नहीं कर रहे, आप भगवान को पुकार रहे, भगवान सुन लें और आपकी बात कोई और सुन रहा है। समझ में आया? अगेन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से कोई ना कोई व्यक्ति डिस्टर्ब जरूर होगा, यही हमारा काम है। प्रभुपाद जी कहते हैं उच्च संकीर्तन ताते करीला प्रचार। आवाज नहीं आ रही है, हरि बोल। फिर इनको नहीं सुनाई पड़ा, रखो भाई एक बार फिर से इनके लिए प्रयास करते हैं। और जितने लोग सुन रहे हैं ना जूम के ऊपर या कहीं यूट्यूब पे, आप लोगों को वहां से चिल्लाना, यद्यपि आप म्यूट पे हैं। हाँ क्या हुआ? ठीक तो है, आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? इन लोगों को ठीक सुनाई नहीं पड़ा, एक बार फिर से गाया जाए। रतेश प्रभु, बाकी सब लोग अपने घर में चीखिए, चिल्लाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। तो हो सकता हो घर में आपके बोले, अरे पागल हो गया है, बुढ़ा बोल रहा है, जोर जोर से डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसा हो सकता है पगली हो गई है, चीख रही है, पगलों का संग कर रही है। ऐसा हो सकता है। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करवाया ऐसा, पता नहीं आप लोग गाए कि नहीं गाए। डिस्टर्ब कर, चुप, डिस्टर्ब मत कर। तो अब जब इसने ये ऐसा कोई व्यक्ति बोला आपके उच्च संकीर्तन को, तो उसने एक बार सुना कि नहीं? श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भाई हमारा काम ही है लोगों को डिस्टर्ब करना। जैसे सरकार बोलती ना गुरुबाद, अरे भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बम मत फोड़ो, लोगों को मत परेशान करो, मानते हैं? नहीं मानते हैं। उसी प्रकार से भक्त लोग कीर्तन करते ही, उच्च संकीर्तन ताते करीला प्रचार। बड़ा स्पष्ट है। बताओ, चिल्लाने के लिए कुछ सबके पास सामर्थ्य होता है। हरे कृष्णा बोली तो कि कम से कम कुछ लोग तो जरूर सुन सके इसको। स्थिर चर जीवेर सब खंडाइला संसार। और इस प्रकार से स्थिर और चर जीव, स्थावर और चर जीव जितने भी हैं उस सबका संसार खंडित हो गया। मुझे अब याद आ रहा है कि महाप्रभु के पार्षद थे, क्या नाम उनका, जो बहुत गरीब थे, खोला बेचर श्रीधर। उनके पास कुटिया बहुत छोटी सी थी, और वहाँ जोर जोर से हरे कृष्णा करते, तो आसपास वाले डिस्टर्ब होते, कहते हाँ खाने को नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए रो रहा है, इसलिए आवाज निकाल रहा है। आय आय कर रहा है, ऐसे रोके। तो उच्च संकीर्तन करना चाहिए। आप लोगों को कैसा लगा भी उच्च जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलने से? I am just developing a desire to do it one more time, and then we'll go forward. Then we'll stop. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। अब सोना मुश्किल होगा ना। परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस प्रकार से करना, यानी कि जैसे महाप्रभु ने किया वैसे ही हमने कीर्तन करना है। आपने हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च कीर्तन का प्रचार किया है, और इस तरह से सारे चर तथा अचर प्राणियों का भव बंधन से मुक्त किया। अरे अब तो बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको हम कर लेंगे, लेकिन बस सुन लीजिए। मेरे संग बोलिए, प्रभु कहे सब जीव मुक्ति जब, सॉरी, प्रभु कहे सब जीव मुक्ति जबे पावे, यही तो ब्रह्मांड तबे जीव शून्य होवे।
महाप्रभु कह रहे हैं कि अरे भाई जब सब जीव मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्मांड तो जीवों से खाली हो जाएगा, ये जगत चलेगा कैसे। आपने देखा अभी मैं परसों थे ना क्लास, कल हाँ परसों ही कुछ वक्त आए हुए थे, कल आए थे परसों आए थे, कल आए थे, तो खूब सुने, उनको अच्छा लगा क्लास। उसके बाद कोई व्यक्ति बोला अरे अब प्रभु जी तो कह रहे हैं कि काम ही नहीं करना है और सब लोग भक्त बन जाएंगे तो जगत काम कैसे चलेगा। जैसे मतलब लग रहा है कि लोगों को जगत चलाने के लिए, मतलब जगत चलाने का सारा ठेका भगवान उन्हीं को दे दिए महाविष्णु जी। महाविष्णु कहते भाई हमसे नहीं चल रहा है, आप चलाइए। तो ये प्रश्न आप लोगों ने कभी सुना कि नहीं, सब लोग डिवोटी हो जाएंगे, उनके हिसाब से मतलब डिवोटी हो जाएंगे मतलब कुछ करेंगे नहीं। अरे वो डिवोटी हो जाएंगे मतलब वो हल्ला करेंगे, उनका हल्ला करने का अधिकार दिया गया है। तो खैर नहीं बेस, तो कह रहे डिवोटी हो जाएंगे तो चलेगा कैसे जगत, सब सुना है आपने, कहेंगे भाई सब खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसकी व्याख्या हम कल सुनेंगे कि क्या सब लोग भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान करे सब लोग चले जाएं तो क्या ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। और हम तो कहते हैं हमें लगना चाहिए खाली करने में, ये जेल खाली हो जाए वही अच्छा है, इस जेल में रहने से क्या प्रयोजन है बताइए। और आप ये देख रहे हैं प्रचार कितना आसान है। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। ये करना है, हल्ला करते रहो जहाँ जाओ। तो अब देखते हैं कि क्या ब्रह्मांड खाली हो जाएगा कि नहीं, विल सी टुमारो। कल देखते हैं, कल तक शायद ब्रह्मांड खाली ना हो गया। ओके तो अब मैं इसीलिए कुछ नहीं तो यूट्यूब पे अब कोई सुन नहीं रहा, इतना तो चीख के गा सकते हैं ना। मान लो गायन के लोगों को भगवान का विषय ने विशुद्ध चक्र एक्टिवेट करके रखा है, गा सकते हो या बोल सकते हो। और मैं लास्ट बात बोल के बोलता हूँ, देखो ऐसे तो हरे कृष्णा कोई भी कर रहा है जो लाभ होगा, लेकिन ऐसा किया जाए कि उनको अप्रिशिएट करें तो और भी अच्छा होगा। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। उपासना माता जी के पति, वो माता जी और पति दोनों आए थे, तो हम फिलॉसफी कुछ उनको समझा रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। माधव प्रभु का कीर्तन सुन के आए थे वो, तो वो अब यार कीर्तन बहुत बढ़िया था, फिर आऊँगा मैं। दिस इज प्रीचिंग। जब किसी को कुछ अनुभव होता है उसको उससे श्रद्धा टेस्ट जागृत हो जाता है, और उसके बाद कुछ समय के बाद मेरे पास आए, प्रसाद खाते रहे, तो वॉज वेरी फेवरेबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। इज इट ओके? तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे प्रचार करेंगे। यहाँ रुकते हैं, कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। ओह, एक भक्त कह रहे हैं, बहुत साधु सेवन प्रभु कह रहे हैं, वाकई उनके पड़ोसी आगे की चीख क्यों रहा है? डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? तो मजा आ गया कि नहीं? अच्छा एक मिनट, मैं प्रमाणित करना भूल गया। हम लोग सुन चुके हैं ना कि किसी के भी कान से कान के पथ पे चला जाए, उसने वाणी से बोल दिया, या उसके मन के स्मरण के पथ पे जाएगा तो नाम उसका उद्धार करेगा, अगर वो लोभ के मत में नहीं कर रहा। तब जैसे इनके पड़ोसी ने सुना तो हरे कृष्ण वो सुना, तो वह तो कोई लोभ के मत नहीं कर रहा है, अब उसका उद्धार जरूर हो जाएगा, पक्का उसका व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। सिस्टम में चला गया उसके, है ना? सोच रहे क्या हो गया, भाई आग लग गई, बम फूट गया, क्या हो गया, इस प्रकार से करना है। और मैं कुछ प्रश्न, अगर प्रचार नहीं हो पा रहा है तो क्या करें? ये है आशीष गोविंद प्रभु का प्रश्न। देखिए ऐसा आप नहीं कह सकते, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप पहले भक्ति में आए और आपकी बहन बाद में भक्ति में आई, तो एक को प्रीचिंग किया कि नहीं? तो शायद आप समझ गए कि किया। गुरु या आचार्य को समझना मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल लग रहा है आप लोगों को? चैंट, बहुत बात समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, लेकिन एक बात समझने के लिए बहुत बुद्धि नहीं चाहिए ना। एक बात क्या है? चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। कौन 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 यस, शुभांशी माता जी। शुभांशी माता जी आज मुझे फीडबैक दी और वो बोली कि प्रभु जी वो इससे पहले किसी जूम सेशन में जाती थी जब करने के लिए, तो कभी अपना वीडियो ऑन नहीं करती थी।
लेकिन आज ही मुझे बताएं कि हमारे ग्रुप पे आई और देखा कि सब लोग धुआंधार ऐसे अपना बना की वीडियो बना के जब कर रहे हैं ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण, कहती मुझसे रहा ही नहीं गया, उसी दिन मैं जब कर वीडियो ऑन कर जब करने लगी। इतना इंस्पिरेशन मिला मुझे भक्तों को जब करने से। तो क्या मैं ही अपने आप को अपने प्रकाश विस्तार स्वांश विस्तारों के रूप में विस्तारित करके जब करता हूं? क्या जय वृंदा माता जी आप मेरा प्रकाश विस्तार हैं? अच्छा हिरण तो आता नहीं, और कौन हमारे में आता है? शिवम प्रभु आप मेरे स्वांश विस्तार हैं। क्या मैं ही वहां विभिन्न रूपों में बैठ करके जब करता हूं? आप इस मजाक को शायद समझ रहे होंगे, आप और मैं सब लोग अलग अलग व्यक्ति हैं कि नहीं? लेकिन भजन करते हुए आप जब कराते तो खुद ही को विस्तारित कर लेते हैं, अलग अलग जीव होते जब करने के लिए अलग होते हैं ना। वो सब बैठ के जब करते बैठ करके तो सब लोग जो नया व्यक्ति कहते ये क्या हो रहा है। मान लो जैसे हम लोग भी गा रहे होते और कोई नया व्यक्ति एंटर करे, अरे ये क्या है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि जीव को सब ऐसा दर्शन दिखता ही नहीं है कि जहां लोग बैठ करके माला जप कर रहे हैं। और आपको पता हंसी क्या आएगा, दिलीप प्रभु ज्वाइन किए अभी, बोले प्रभु जी यहाँ आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, क्या सब लोग हरे कृष्ण मंत्र ही कर रहे हैं, कुछ और मंत्र कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं हरे कृष्ण मंत्र ही कर रहा है। पीपल आर क्यूरियस कि और इतना सुपर कर क्यों कर रहे हैं सब कुछ चीजें। तो ये सब बातें हैं, तो इसलिए आप मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अब कठिनाई ये है, आशीष गोविंदपुर को मैं डांट दे रहा हूँ, मैं खाली बोला कई बार बोला वीडियो ऑन कर जब करो, पता नहीं क्यों नहीं करते, शर्म क्यों आती है। डेटा खर्च होता तो बता दो, पैसे डलवा देंगे इसमें, लेकिन आई शुड डू दैट, इट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अदर्स। आप कल जब में उत्साह की बात कर रहे थे, इसके अलावा मटेरियल वर्ल्ड का डर भी तो पावरफुल मोटिवेटर है। एग्जाम्पल, हिंदू का गला काट दिया जा रहा है, कोर्ट्स हिंदू लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दे रहे हैं। पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, सजा सबको मिल रही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और चाहे क्या भाई बुखार क्या केवल हिंदुओं को ही हो रहा है? ये जितने भूकंप आते हैं तो खाली हिंदुओं को भी भूकंप आते हैं? जितने अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं वो सब हिंदू ही भर्ती हो रहे हैं क्या? ये गलत कंसेप्शन है, दुख सभी को प्राप्त है। मुसलमान देशों में क्या आपस में झगड़ा नहीं हो रहा है? नहीं, एक दूसरे गला काट रहे हैं। मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ, ये रशिया वाले एक दूसरे को नहीं मारे, अपने ही लोगों को मार रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। कभी आप सोचेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में झगड़ा हो? आप बताओ, कभी अभी आ सकता है आपके दिमाग में कि आज झगड़ा हो रहा है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में झगड़ा हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारतीय लोग आपस में झगड़ा करने क्या मतलब है? हर एक रशियन दूसरे रशियन को काट रहा है, क्या मतलब है? तो ये जो भी भगवान के विरुद्ध चलेगा वह निश्चित रूप से प्रकृति के द्वारा दंडित होगा। आप नहीं देख रहे दंडित हो रहा है? आप लोग कभी सोचे अभी जाड़ा निकल गया, कितना कठिन था ना मंगल आरती जाना, और रशिया में होते तो, और ग्राउंड पे होते है ना कुछ वहां पे सैनिक युद्ध करने के लिए, और किसी की सनक की वजह से कितने लोगों को पनिशमेंट मिल रहा है। जब हम बताते हैं कि भक्ति के बारे में तो बहुत समाज हेट है, भूता समाज हेट है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। My father chants one round but not pronouncing holy names, just hissing. I try to make them understand so many times with love, but he does not listen what to do. हो सकता हो बुरा नहीं माना, हो सकता हो पिछले जन्म में वो सर्प रहे हो। ऐसा कभी मजाक में बोल देना उनको, वैसे मजाक में बोलना कि क्या पिताजी आप पिछले जन्म में सर्प रहे हैं जो हिस कर रहे हैं। हाँ वैसा अगर आपका ऐसा संबंध है, जब बोल ही रहे हो तो क्यों नहीं ठीक से बोलते हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब नहीं समझ पाए, आप समझा रहे तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक भक्त कह रहे हैं जब आप किसी को भक्ति के बारे में बताओ तो वो झूठा समझते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर किसी के हृदय में पाप विद्यमान है तो उसको भक्ति की महिमा, नाम की महिमा आदि स्वीकार नहीं होगी। तो उसका दोष मत देखिए, उसका पाप है इसलिए वो समझने नहीं दे रहा, उसका चित्त दूषित है। तो वो प्रसाद को तो झूठा नहीं मान रहा है ना, प्रसाद को झूठा नहीं मान। कहानी सुना चुका ना प्रसाद वाली, दाल, अरहर की दाल में, आप मैं बता रहा हूँ क्या कि अरहर की दाल में घी का छौंका मारिए जीरा से बढ़िया, उसका चावल का छौंक मार दिए, खिलाइए प्रसाद। वो बोली हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एक बार तो बोल ही देगा ना। अरे एक माला पे आग नहीं, ये कोई कम बात है। आप
समझने का प्रयास कीजिए इस बात को, तो आगे भी आ जाएंगे। उनको थोड़ा समझाइए। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, लोगों को समझाओ कि यह क्यों करना है। हमारे से रेकी के टीचर थे, उन्हें बोला डाइकोम बनाना है, हमने कहा क्यों बनाना है, उससे रेकी फ्लो होती। एक बार समझ गया, अब कोराता हूँ। आई मेक सेंस टू यू। मुझे ना लोगों को, आप लोगों को लगता है कि मैं लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा हूँ ना, मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, उनके विवेक को जागृत कर रहा हूँ कि देखो इससे तुमको ये फायदा होगा, और जिसको जब दिख जाता है फिर वो व्यक्ति करने लग जाता है। इज दैट ओके? तो उनको बताइए कि जब तो क्यों ना उनको ठीक से बोला। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बोलता हूँ। किसका नाम पकड़ूं मैं? हाँ, हिवम प्रभु, कैसे हैं आप? हिवम, शिवम से साग गायब करते हैं तो कुछ अर्थ निकल रहा है। जैसे एक बता रहा, माता जी बैठी हुई थी, कल स्टूडेंट थी, माधवी नाम था, तो मैंने कहा माँ हटा दो उसमें, क्या होगा आधवी। तो आपका नाम अगर कोई आधवी बोले कैसा लगेगा आपको? आपका नाम प्रभु अभिषेक, अभिषेक किसको शेक करें? तो आपके नाम में एक एक शब्द महत्वपूर्ण। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी ब्रिलियंट एग्जाम्पल। लैपटॉप में पासवर्ड होता है, चलिए लैपटॉप छोड़ दीजिए, फोन में पासवर्ड होता है कि नहीं? मतलब रखते हैं, एक भी जिसमें से डिजिट गड़बड़ होता है कहता है रॉन्ग रॉन्ग, यू कांट एंटर, यू कांट ओपन दिस फोन। अग्रीड? लैपटॉप में भी इसी प्रकार से होता है। बहुत सारा ज्ञान एक्सेस कर सकते हैं स्मार्टफोन के द्वारा, ज्ञान कोट एंड कोट, बहुत सारा ज्ञान। एक मिनट छोड़ दीजिए, रुक जाइए। ये मानते हैं कि स्मार्टफोन माया का पिटारा है, तो माया के पिटारे का जो पासवर्ड है वह भी ठीक ठीक टाइप करना होता है। काटिए बात को, इसी के बाद दम है काटने की। माया में भी प्रवेश करना है, स्मार्टफोन में प्रवेश करना। मान लो मूवी देखनी है और किसी का फोन मिल गया और उसमें मैं मूवी देखने के लिए बोल नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मान लो मूवी देखनी है किसी को स्मार्टफोन में और उसका पासवर्ड नहीं पता है आपको, तो मान लो उसका पासवर्ड है 2341, 1 नहीं टाइप करना है, तो पिक्चर नहीं देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मंत्र में बोलना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, 32 अक्षर है, पूरा बोलने का प्रयास कीजिए, उनको समझाइए, तो फिर धीरे धीरे करके सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। बस और कोई प्रश्न है? एक बार फिर से गा लेते हैं, एक कोई ना कोई और एक बार और डिस्टर्ब करते हैं घर में। सब लोग मेरे साथ में गाइएगा और सब लोग डिस्टर्ब करो घर में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। कल हम लोग वापस से ब्रह्मांड में जीवों को भरेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।